तीरथ सिंह गुरुदेव के एजी चरण नवाऊं शीसो भैरो गिर स्वामी सदा सुदेते रहो आशीष के मैं सुमिरूं बलारी माँ तो हमेशा धरे लो सिर हाथ मैं सुमिरूं बलारी माँ तो हमेशा धरे लो सिर हाथ और धरे लो सिर हाथ देती रहो मेरा साथ तू देती अंधों को लेना देती गंगा को माँ स्वर तू देती अंधों को लेना देती अपने लाल के सब दुखों को अपने ऊपर लेती ए अपने लाल के सब दुखों को अपने ऊपर लेती मैं जपू नाम दिन रात हमेशा धरे लो सिर हाथ
को जाति चढ़ाई गई दोना मैया में सुमेरा तू तोई 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 अरे सकल सभा के बीच में तारी ने कबूला बताए दे ज्ञान माई। हमारे आदमी बुजुर्गों एवं नौजवान साथी एवं प्यार करने को बच्चों, हमारी इस भूमि पर पलने वाली हमारी माता बहनाओं, लीजिए आज मैं अजय रघुवीर कैसेट के सौजन से आप लोगों तक ये बकासुर वध का प्रसंग कहने के लिए जा रहा हूं। श्रोतागण ध्यान देंगे कि कथा कहां से शुरू कर रहे। देखिए बात किस समय की है। इधर में एक बार दुर्योधन अपने पिता अंध के पास पहुंच गया और क्या बोला भैया पांडे जी। दुर्योधन कहने लगा ए सुनो पिता चितलाय, एक म्यान में दो खड़ग सुखे से पिता समाई। हे पिताजी कभी ये बताइए एक म्यान में दो तलवार कैसे रख सकती हैं। अंधराही ने जवाब दो बेटा तुझे क्या काम पड़ रहा है, एक म्यान में दो तलवार कैसे रखना चाह रहा। नहीं पिताजी उस शब्द को समझो। क्या बोला दुर्योधन। बने युधिष्ठिर भूप तो सुनो पिता धर ध्यान, कारागृह में हम रहे आहने हमारे प्राण। हे पिताजी हम में सब में बड़ा युधिष्ठिर यानी धर्म है, अगर वो राजा बन गया तो हमें कारागृह में रखेगा या हमें प्राण ले लेगा हमारे। हमें चाहते हो तो उन्हें इस राज से भजा दो, नहीं तो मैं इस राज्य से चला जाऊंगा। ओहो भैया कहा भो पांडे जी आए नहीं समझी चाल भूप ने, ये नहीं समझी चाल भूप ने, और क्या सोची नीत पूत ने। राजा अंध को कुछ मालूम नहीं था कि मेरा पूत क्या कर रहा है, और क्या सोची नीत पूत ने। राजा रोई के बोलो पानी, मत तू पूत करे मन मानी। ओ बेटा राजा अंदर रो पड़े और क्या कह रहे दुर्योधन से। हे बेटा राजा भरे लकी गए रोई, ए टप टप आंसू गिरे नैनन ते, और मुँह पे हाल का होरे नहीं जाई। आखिर पांडव भैया के तेरे बेटा समय पे आवेंगे काम, जो कुआवे वो चढ़ी के तो पे बेटा संग लड़ेंगे तलवारी। कह के वचन आज यो राजा मेरे महाराज रोई रोई के ऐसे काई राई।
बेटा आखिर पे पांडवती भैया हैं, कऊ दिन तो जरूर मदद देंगे, ऐसा नहीं कर। नहीं पिताजी, या तो इन्हें इस राज से भजा दो और नहीं मैं इस राज से चला जाऊंगा। ओहो भैया, आगे का हो। इधर में राजा अंध ने जवाब दो मन में सोचा कि अब ये रह नहीं सकते, तो क्या बोले कुंती मैया के पास पहुंच गए और क्या कह रहे कुंती से, हे कुंती हाय के रार बचाई बेखूं, हाय के रार बचाई बेखूं, तुमको अलग मेल बनवाऊं। सुनो क्या कह रहे, एक रार बचाई बेखूं, तुमको अलग मेल बनवाऊं। आए आपस में जे लड़े भैया भैया, आए नाने को म्या बोकर भैया। हे कुंती, कऊ दिन भैया भैया जे लड़ गए तो फिर बीच बचैया करवा बकू तो ना, क्या कह रहे आए के समय टाल बेखूं, तुमको अलग मेल बनवाऊं। आए वरुण नगर कुंती तुम जावो, ए बच्चन संग तुम मौज उड़ावो। हे कुंती, तुम्हारे लिए मैं महल वरुण नगर में बड़ा सुंदर बनवा देता हूँ। कुंती मैया ने जवाब दो महाराज, रार से तो बाहर अच्छी होती है, मैं वरुण नगर चली जाऊंगी। और क्या कह रहे आए के वक्त टाली बेखूं, तुमको अलग मेल बनवाऊं। ओहो भैया, कुंती मैया और धृतराष्ट्र आपस में बात कर रहे, तब तक कहा भो पांडे जी, दुर्योधन छुप के सुन रहे कैसे, अरे छुप के सुने दुष्ट दुखदाई, छुप के सुने दुष्ट दुखदाई, जो धृतराष्ट्र और कुंती मैया की बात सुनी सोई मन ही मन खुशी हम लगो, कह लगो जे तो मेरे तक ही बात है। आए है क्या किया, प्रिय जनमंत्री बुलावाई और हाथ फिर लिया मिलाई। अरे भैया दुर्योधन प्रयोजन मंत्री से बोला, भैया तू और मैं 55 से साथ साथ रहे हैं, एक काम करते। और क्या बोलो पांडे जी, हाय अरज में सुन लिया, मैं माने वो ऐसा न तुम्हारा,
की अर्ज है। दुर्योधन क्या कह रहा है, क्या कह रहा? आए मेला बनाए दे मेरे कहे को, ए बचन निभाए दे संग रहे को। आए के जलन मिटाई दियो, मैं माने मोए ऐसा न तुम्हारा। ए भैया तू और मैं बचपन से साथ साथ खेले हैं रहे, ये काम करते और क्या बोलो कैसो महल बना दे। आए घास फूस और तेल लाख को, ए बचे नहीं फिर वही खाक को। आए के बचन निभाई दियो, मैं माने मुझे सान तुम्हारा। हम तुम बचपन से साथ साथ खेले, एक महल काम करते और महल बना दे। कैसो क्या कह रहा? घास फूस और लाख को तू तो दियो रे महल बनाई दी। कहिए भैया प्रयोजन ने जवाब दो दुर्योधन। और सोच पांडव जवरे ने लगे सोई दियो तू आग लगाई दी। पांडव जोरे ने लगे सोई दियो तू आग लगाई दी। हे भैया दुर्योधन ने जवाब दो। सुन तुझे इतना धन दूंगा, तू 7 पुस्तक बैठ के खाएगा। लालच के वशीभूत होकर के दुष्टों ने महल कैसो बना भैया कि ऐसो महल बनायो दीवानो। कैसो बना भैया कि ऐसो महल बनायो दीवानो। चमके रात उजाली निराली, चमके रात उजाली निराली। ऐसो महल बनायो दीवानो, चमके रात उजाली निराली, चमके रात उजाली निराली। कोट पे कोट बनो पर कोटा, भैया तिखना तिखना बनाओ पांडे जी। हाँ कोट पे कोट बनो पर कोटा, बगल में छिक दई नाली निराली। चमके रात उजाली निराली, चमके रात उजाली निराली।
चमके रात उजाली निराली, चमके रात उजाली निराली। हाँ सुंदर दीप जले अधूरमुखी। भैया बड़े सुंदर दीप जल रहे, कैसे कैसे? सुंदर दीप जले अधूरमुखी, जैसे मिल के होली दिवाली, चमके रात उजाली निराली, चमके रात उजाली निराली। भैया आज वे दुष्टों ने और रच के महल तैयार कर दो और अंदर आज पे खबर कर दी महाराज महल तैयार है। कैसे भैया? ए हुआ जब ही प्रभात, भूप कई बात सुनो मेरी पानी, और तुम बरोड़ा नगर में जाओ रे आलागा राजधानी। हे कुंती, तुम्हारे लिए मैंने बड़ा सुंदर महल और वरुण नगर में तैयार कर दो भैया। आओ महाराज। ये यहाँ को मिटे कलेसु, अरे सही उपदेश कही मेरी मानो, कही मेरी मानो। ऐसा में बड़ो बलवान रे कुंती जा कुंते जानो। समय को देखो और महल तुम्हारा तैयार है। तो धृतराष्ट्र बोले ओहो भैया, आए नहीं समझी चाल बिचारी, ये नहीं समझी चाल बिचारी। मैया करन लगी तैयारी, भोली मैया थी तैयारी में लग गई। असगुन होना लगे अतवारी, सनम का छींक भाई ये अगारी। अरे सूखी डारा पे कंजा देखो अपनी पानी रस सुनाई। कंडा जो विधवा लेके अमर गीत रहे जो मड़राई। अरे इनके दिया रे को समझ आवे, इनकी चढ़ी लगन फिर जाई। एक कुंती के दिया राय को समझ आवे, दुष्टन लीनो में राज छिनाई। आज भैया असगुन होने लगे, कोई ख्याल नहीं किया। और कुंती मैया एकदम से बोली अरे बेटा अपन चलता रहे बड़ो नगर, लेकिन एक काम करो महाराज अंध से तो मिले आओ, उनसे आज्ञा ले आओ। आए चल रहे तो कैसे चल रहे भैया? धृतराष्ट्र के दरबार में गए और क्या कह रहे पांडव के छोड़ी चले हम, के छोड़ी चले हम तेरी नगरी को,
चल दिए पांचों भैया न वापस आवेंगे ना, शकल दिखावेंगे ना हो सारी उमरिया। कह रहे हैं महाराज आपके दरबार से विदा लेते हैं। दुर्योधन कहने लगा जाओ जाओ, तुम्हारी शकल से मुझे घृणा है। तो क्या कह रहे, राम नाम लो हम दुखियों की जितनी हो दरबारी, और पांचों भैया निकल के चल दे संग में लई मेहतारी। किस्मत मारी किस्मत मारी खेल खिलैया संग में ले लई मैया न वापस आवेंगे ना, शकल दिखावेंगे ना हो सारी उमरिया। अरे दुर्योधन ने जवाब दो, जाओ जाओ तुम्हारी शकल से भी घृणा है। आज कहा वो भैया, वरुण नंगर कुंती गई जुरियाए नर नारे, स्वागत कुंती को करो सो फेंकत पुष्प अपार। वरुण नगर जो कुंती मैया गई, लोग वाह कहने लगे माँ आपके दर्शन भी हुआ करेंगे और आप हमारी रक्षा भी करोगी। उसी समय एक भीलनी उसके पति ने पीटा तो वो 5 पत्थर लेकर कुंती मैया के पास आई और क्या बोली, कुंती से कहने लगी जोड़ के अपने हाथ, विपदा की मारी फिर सो काटना चाहते लात। हे मैया मैं विपदा की मारी हूं और लात काटना चाहती हूँ। कुंती मैया ने जवाब तो पहले दिन हम आए, ठीक है बहन रुक ले। जैसे ही अंदर रखूं गए और भीम से निकल लगे, धर्मराज ये तो धोखे का महल है। धर्म ने एक गाल में थप्पड़ मारा, तुझे कितना सुंदर महल बनाया, तो धोखे को कैसो दीसरो। तो भीमसेन रुष्ट हो गया और क्या बोला, आए भीम सोचे मन में, आए भीम सोचे मन में, कब दिन आग देंगो जा घर में। सोचे मन में, कब दिन आग देंगो जा घर में। भीम कह दो अरे कहू दिन एकांत में जामे आग देंगो तब तो बरेगो। आए हुआ क्या, आए गाती छुप कर बैठे बन में, ए भीमा सोच रहा तो मन में। देखो भैया ये तो मैं दुर्योधन के गाती सोच रहे कि जो सब सो जाए तब आग दे दें, और भीमू सोच रहा कि कल दिन आग देंगू। जब 2 पाल्टी आग पे तुली है तो महल कैसे बच जागो। का हो आए पता लेके आतनी में, कब दिन आग देंगो जा घर में। भीम सोचे मन में, कब दिन आग देंगो जा घर में।
तो ऐसा ही है तो बात करते करते ओ कहा हो नींद आ गई भीमा को। कैसा केदार आए भीमा को नींद सता गई क्षण में। ए गाती निकल परे तबन में। दुर्योधन के घाती बेव निकल पड़े। का करो हाय याग दे दई मेलने में कब दिन याग दे वो जा घर में। ओहो भैया दरवाजे पे तो आग लगाए दी दुष्टों ने। कहा भाव आगे नीचो तरफ पाते ले राई। इत में अग्नि पित में अग्नि चो तरफ पाते गई रे गहराई। पीठ जली गे तब मैया की। मैया ने भीम को लौका जगाई। गदा उठाए लई तब भीमा ने मुँह पे कहत कहीं नहीं जाई। जगह जगह पे गदा मार रहो। एक पंचो कुआ से रे खुद जाए। द्वार मिले नहीं कहूँ सुरंग को। मैया मन में गई घबराई। हुआ क्या अब ना कहूँ मिलो सुरंग को द्वार। सहदेव से जवाब दो बेटा। सहदेव मैया ने सगुन विचार देखा है सुरंग को द्वार। जो सहदेव ने सगुन विचारा तो का कहो। एक दक्षिण दिशा में खम्मा लोहा को। बावे गदा दई फटकारी। द्वार खोले गयो तब रे सुरंग को। मेरे महाराज तब छेऊ प्राणी कारी गई। भैया आज इस प्रकार से छह प्राणी कट गए और करते करते में मैया ने जवाब दो बेटा भीम हमारे घर आई हुए वो भीलनी हवा के पुत्र रह गए बेटा। अरे मैया वो कछू ना बचो जो जल गया सो जल गया और लंबे पल। तो चलते चलते और हिडम्ब वन में पहुंचे तो मैया को प्यास लगी। तो भीम से जवाब दो बेटा भीम मुझे प्यास लगी है। तो आज भीमसेन ने पानी का पात्र उठाया और जहां हिडम्बा सोर और हिडम्बी दोनों रहते थे बहन भाई थे वहां पहुंच गया भीमसेन। और जैसे ही पानी के पात्र को डुबाया ओहो जो डब डब के शब्द की आवाज वही सो हिडम्बा सुर कहने लगा कौन हो। भीम ने जवाब दो इंसान तुझे मालूम नहीं ये जनाना ताल है यहाँ पानी ले जाना सख्त मने है। भीम ने जवाब दो यार भैया पानी तो पिया है कुछ छीना तो नहीं। इस पानी तालाब को तालाब में खुरा दे। भीम ने जवाब दो जो पानी है तो परमात्मा ना करे सकते। क्या तूने मेरा नाम नहीं सुना। भीमसेन ने जवाब दो मैंने ना सुनो। हिडम्बासुर क्या तेरा काल आ गया। भीम ने जवाब दो मालूम नहीं कौन को आएगा बड़े आगे के लिए। तो खाबो भैया कि सोन के पानी हिडम्बासुर की और पंचो ऐसे दे जवाब। पकड़े हिडम्बासुर को भीमा तो को साची रहो बताई।
कड़ के नहीं तू जागो मुझसे, तो तू साची रहो बताए काए। ए तबई भीमा के ने लागो जो दयांगे कोई बढ़िया, ऐ बातिन बातिन बतबड़ खे गई और बातिन में बढ़ गई रारे। अपने हाथन लई कवजा ऐ कस के मारी हिडम्बा सुर में वो धरती में गिरो रे फेराई। गिरत गिरत हिडम्बा सुर ने पंचो प्राण छोड़ दे जाए। ऐ मारे हिडम्बा सुर को भीमा पानी के पात्र को लिया उठाए। सीधो चल दो जहां पर भीमा मां पर माता रही घबराए। हिडम्बी ने तब देखी भीम को पंचो ऐसे दे जवाब। ऐ ठाड़ो है जा खाऊं जाए रो तू साची रही बताए। ऐ बच के नहीं तू जागो मुझसे, जो हिडम्बी ने दे जवाब। आगे को तू बढ़ तो आ एक गजाते में तो तू या वही सुरग में तुम भिजवाई। देख सकल तो भीमसेन की हिडम्बी के न लगी समझाए। ऐ लड़ना नहीं है तुझसे चाबी, तुझको पतिवर लऊं बनाए। भीमसेन ने जवाब तो बढ़िया, तो गए गदा से मारो। कहने लगी ए मैं लड़ना नहीं चाह रही तो तुझसे शादी करना चाह रही है। ओह भीमसेन कर लगो मैया प्यासी बैठी है तो ब्याह की पड़ रही है। ओ भैया ज्यादा क्या कहूं, भीमसेन का और हिडम्बी का उस जंगल में विवाह हो गया। उसी दिन के गर्भ से घटोत्कच का जन्म हुआ। और भीमसेन आज नजर बचा के हिडम्बी से भाज गो तो हिडम्बी रोए रही। पांडे जी कैसे के हिडम्बियो रोई रे, हिडम्बियो रोई रे भीम को पुकार के। कहाँ गयो प्राणन प्यारो चिंदी कुमार के। और कह रही तेरे बिना दिनों दिलो बनेंगे, कैसे तो दिलों में दिल धरेंगे। तेरे बिना दिनों पैर बनेंगे, कैसे तो दिलों में दिल धरेंगे। चौतरफ देखूं मैं तो, चौतरफ देखूं मैं तो नजर पसार के। कहाँ गयो प्राणन प्यारो चिंदी कुमार के।
भीमसेन नजर बचा के और मैया के पास पहुंच गो। मैया को नीर पिलाया और कहने लगा धर्म से, भैया धर्म इस जंगल में बड़ा सुंदर मकान है, अपन यहीं ना रुक ले। भीमसेन सोच रहो अगर यहीं लगे रुक जाए तो मेयू तक बन जाए। धर्मराज ने जवाब दिया, अरे भीम हम यहाँ नहीं रुकेंगे, हम तो कहीं चल के कोई नगर में ठहरेंगे। तो कैसे चल रहे केदार? के चल दई रे मैया कूले की संग, एक चक्का नगरी आई। चल दई रे मैया कूले की संग, एक चक्का नगरी आई। भैया आज बेचारे पांडव मैया चल दई। जय हो पांडे जी। हाय हाय का हो, एक चक्का नगरी जाई, एक ब्राह्मण को शब्द सुनायो के। एक चक्का नगरी एक ब्राह्मणों की बस्ती थी, केवल 30 घर की। एक ब्राह्मण के घर पहुंच गए। एक चक्का नगरी जाई, एक ब्राह्मण को वचन सुनायो है। हम दुखियाए छेऊ प्राणी, शरण तुम्हारी आई ही। चलते चलते एक चक्का नगरी में पहुंचे तो एक ब्राह्मण के यहाँ पहुंचे। तो एक ब्राह्मण ने जवाब दिया, अरे मैया तुम कुछ हैरान से दिस रहे। कुंती मैया ने जवाब दो, भैया सच कहें तो हम जब से चले हैं कोई नगर में ठहरे नहीं, हमें किसी अन्न और अंग से नहीं लगाया। ब्राह्मण के लगो बहना ते इच्छा हो तो यहाँ रुक ले। कुंती मैया ने जवाब दो, तुम ये बताओ जाति से कौन हो? ब्राह्मण ने जवाब दो, मैं जाति से ब्राह्मण हूं। तो कुंती मैया ने जवाब दो, ब्राह्मण का तो हम दाना भी नहीं खा सकते, क्योंकि हमारा पूज्य होता है क्षत्रिय धर्म का। एक शर्त से रुक सकते हैं, भीख मांग करके खाएंगे, लेकिन तेरे घर को अन्न नहीं खाएंगे। ओ ब्राह्मण हंसुआ कहने लगा, भैया जरूर एक अच्छी बात है, मैं कछु लगे हतो ना रो, मैं खाए हतो ना रे। बहन रुक जा, एन बेशक रुक जा। ओहो भैया, लेकिन बा में एक चक्कर हतो पांडे जी। कैसो हतो? बा में एक इंसान की हानि एक बकासुर नाम का दैत्य था वो करता। ब्राह्मण सोचने लगो, एक महीना बाद में घर को नंबर आतो तो एक है भेज दे करूंगा तो मेरे 5 महीना कट जाएंगे। ओ बहन रुक ले। और कुंती मैया ब्राह्मणी पहले ही बता दी कि जे चक्कर हो जा नगर में। अब तो भैया धीरे धीरे बई ब्राह्मणी जानी ब्राह्मण के घर को नंबर आयो। सवेरो ही सवेरो हो सो ब्राह्मणी रोए रही केदार कैसे भीम भिक्षा करवे नहीं जगो। कुंती मैया समझी आज हमारा भीम मर गो और सोच के
और भीम ने जवाब दो, मैया ये बताओ ये बुढ़िया माँ क्यों रो रही है? ए बेटा भीम, जाके माँ के तो को लेबुआ ना लेबुआ के पीछे रो रही है। ए मैया बूढ़ी बड़ी कहूँ लेबुआ के पीछे ना रोते, जे तो कुछ रो रही है जाओ पूछो। ब्राह्मणी के पास कुंती मैया गई और दूर से कहने लगे, ओ बहन मैं मत खाए मैं मत जागो तो कहा में जागो। ओहो, ब्राह्मणी बहुत चतुर थी, ऊंचे स्वर में रोए के बोली और का कह रही, ओ बहन सुन ले का बोली ब्राह्मणी। ओ बहन तो क्या बतलाऊं री, मोते रूठ गयो री भगवान। बहन तो क्या बतलाऊं री, मोते रूठ गयो री भगवान। कुंती मैया ने जवाब दिया, रे ब्राह्मणी मैं मत खाए मुझे सब माले में सो कह रही हूँ से स्वर में खा बोली। ए आज पति में रे की बारी, हाँ आज पति में रे की बारी। हाँ बकासुर बाकी करे डारे वो ख्वारी।